Hello students and welcome you all to my channel Learning Biology with Sudhi Naruka। आज ये वीडियो मैं किन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ? वो सब स्टूडेंट्स जो ये मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम नीट की प्रिपरेशन हमें कौन सी क्लास से स्टार्ट करनी है। एंड ऐसे बहुत से पेरेंट्स भी हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे को एग्जाम की प्रिपरेशन नीट या IIT-JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कौन सी क्लास से स्टार्ट कराएं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए कि 11th एंड 12th में जब हम लोग अवेकन होते हैं अपने करियर को लेके कि अरे हमें मेडिकल में अपना करियर बनाना है या इंजीनियरिंग में हमें अपना करियर बनाना है, तो 11th एंड 12th में आप पे एक प्रेशर रहता है क्योंकि 2 साल में आपको कंपटीशन भी देना है, बोर्ड्स भी देने हैं, प्लस वो जो सब्जेक्ट है जिसका फाउंडेशन 9th और 10th में बनना था वो भी वीक रह गया, तो आपको उस फाउंडेशन पे भी वर्क करना होता है। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग, और ये एक 4 ईयर फॉर्मूला है जिसे सबको जानना चाहिए कि 9th ऑनवर्ड्स आपको अपने कंपटीशन, चाहे वो नीट हो चाहे IIT-JEE हो, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज 9th एंड 10th ऐसी क्लासेस हैं जिसमें आपका बेस एंड फाउंडेशन फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी आपको आगे कंटिन्यू करना है इन योर क्लास 11th और 12th, वो सब्जेक्ट का जो बेस और फाउंडेशन है वो 9th एंड 10th में ही बनता है। आपने फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी में आप सेल पढ़ रहे हैं, सेल को आप डीपली स्टडी करते हैं 9th में, एंड यही सेल आपको फिर से आता है इन क्लास 11th। आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं क्लास 10th में और आप 12th में फिर से जेनेटिक्स को और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक आपको 9th एंड 10th में हो गया। तो 9th एंड 10th को अगर आपने सीरियसली लिया, उसके फाउंडेशन पे आपने वर्क किया, उस टॉपिक को कंसेप्चुअली समझा, देन आप 11th एंड 12th में उस टॉपिक में बहुत मास्टर्स बन जाएंगे, आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ द टॉपिक हैज बीन सेट फॉर यू। ये 4 ईयर फॉर्मूला आपने बाहर इंटरनेशनल एग्जाम्स में भी देखा होगा, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी देखा होगा। अगर आप ओलंपिक्स की बात करते हैं या वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो एवरी 4 ईयर में ही ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये टूर्नामेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर कोई पर्सन इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर वो 0 से भी स्टार्ट कर रहा है, तो इन द 4 ईयर्स वो उस सब्जेक्ट में या उस कॉम्पिटिशन में अपने आप को परफेक्ट कर लेगा विद इन द 4 ईयर टाइम। तो आप भी 9th ऑनवर्ड्स अगर अपने करियर के लिए फोकस्ड हो गए एंड यू हैव डिसाइडेड टू मेक योर करियर इन द फील्ड ऑफ मेडिकल और इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। 9 से अगर आप स्टार्ट करेंगे एंड 9th एंड 10th को अपना फाउंडेशन बनाएंगे, अपना बेस बनाएंगे, अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो 11th एंड 12th जो होगा वो आपके लिए इतना इजी जाएगा एंड विद इन द 4 ईयर टाइम पीरियड आप आपके टारगेट के लिए परफेक्टली प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड आई अश्योर यू कि विथ योर 12th क्लास आप अपना कंपटीशन, अपना एग्जाम तो क्रैक करेंगे ही, पर एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ करेंगे। सो अगर आप फोकस्ड है और आपको सीरियसली अपने कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है एंड आपका एम है टू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स। बच्चों आपको ये समझना है कि 9th एंड 10th का जो टाइम है जो हम वेस्ट कर देते हैं और 11th एंड 12th में जाके हम सीरियस हो जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रीजन कि हमें एग्जाम क्रैक करना है, और विद प्रेशर हम उस एग्जाम को भी क्रैक नहीं कर पाते और हमारे बोर्ड्स का भी परसेंटेज डाउन कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर आपने उसको एक डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में आपकी पढ़ाई को स्टार्ट किया, आपने 9th और 10th को भी उतने ही सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करी, तो 11th एंड 12th में आप उतना लोड नहीं लोगे और एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ आपका 12th बोर्ड्स भी पास करोगे, प्लस आपका एग्जाम भी क्रैक करोगे। अगर आपको 12th के बाद 1 या 2 साल का ड्रॉप नहीं चाहिए, तो 11 से पहले 2 साल सीरियस होके अपने करियर पे फोकस करें एंड आई 100% assure you that you will definitely crack your NEET or IIT if you start preparing from 9th onwards. All the best students. Thank you.